कोष प्रवाह विवरण पर ये दूसरा वीडियो लेक्चर है और आज इसमें कोष प्रवाह विवरण में अपन करेंगे कोष प्रवाह विवरण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, यानी उसके निर्माण विधि को अपन समझेंगे। और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैं हूं डॉक्टर मनुशरथ पाठक, ईएफएम विभाग एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस ई वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कोष प्रवाह विवरण की निर्माण विधि, इस लेक्चर में हम समझेंगे स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी कोष प्रवाह विवरण बनाने से पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ता है। तो उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है वो इस वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे। कोष प्रवाह विवरण यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, जो कि एक मुख्य विवरण है, उसके निर्माण विधि को समझेंगे। और तीसरा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। ये तीनों ही विवरण हम समझेंगे। मुख्य रूप से कोष प्रवाह विवरण जो है उसको बनाने के लिए ये दोनों विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बनाए जाते हैं। ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से आइटम्स सम्मिलित किए जाते हैं, ये सब चीजें जो है, ये सब बातें जो है महत्वपूर्ण, आप इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल जिसको कहते हैं। क्यों बनाया जाता है ये? पहले कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची दो अवधियों के मध्य चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों की व्यक्तिगत मदों में होने वाले परिवर्तनों एवं कार्यशील पूंजी पर उनके प्रभाव दर्शाती है। यानी ये जो विवरण है, ये जो कार्यशील पूंजी में जो परिवर्तन है उसको दर्शाती है। और कार्यशील पूंजी में क्या शामिल किया जाता है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, यानी चालू संपत्ति और चालू दायित्व। चालू संपत्ति और चालू दायित्व कौन कौन से हैं? इससे पहला वाला जो वीडियो लेक्चर है कोष प्रवाह विवरण का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बताया गया है, उसमें डिटेल में आप उसको आप समझ लेना उसमें से। तो करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हो रहा है व्यक्तिगत मदों में, उसको दर्शाने का माध्यम है ये कार्यशील पूंजी परिवर्तन का विवरण। और इसमें क्या दर्शाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है? अगर चालू संपत्ति वृद्धि हो रही है तो कार्यशील पूंजी वृद्धि होती है, यानी वृद्धि करता है। और चालू संपत्ति में अगर कमी होती है तो कार्यशील पूंजी में कमी होती है। चालू दायित्वों में वृद्धि कार्यशील पूंजी में कमी करती है और चालू दायित्वों में जो कमी है वो कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है। यानी चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्वों में कमी दोनों ही द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है। या चालू संपत्ति में कमी या चालू दायित्वों में वृद्धि, इससे कार्यशील पूंजी में कमी आती है। तो इसको अपन आगे समझेंगे किस प्रकार से होता है ये प्रभाव। जैसे यहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का एक दिया हुआ है शेड्यूल, उसको बनाने का तरीका समझ लीजिए। जिसमें एक तरफ आइटम्स आते हैं, ये एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, यानी दो बैलेंस शीट से बनाया जाता है। तो दोनों बैलेंस शीट के आधार पर आपको जो है वो एक तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट ली जाती है। तो दो कॉलम तो ये होगा, एक कॉलम आइटम का होगा, तीसरा कॉलम जो है इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो जैसा आपने समझा पहले कि अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में आएगा, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में आएगा। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो जस्ट उसका अपोजिट यानी डिक्रीज में आएगा, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज में आएगा। तो सबसे पहले तो अपन को इस
स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के लिए जो अपन को चिट्ठा दे रखा होता है बैलेंस शीट, तो दो बैलेंस शीट दे रखी होती है, उसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को छांटना होता है। जैसे मान लीजिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को छांटा, तो यहां पे करंट एसेट्स कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस पेमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इक्विटी इनकम। तो ये प्रीवियस ईयर की लिख ली, ये करंट ईयर की लिख ली, इसका टोटल कर लिया। और इसमें जो वृद्धि हो रही है वो इंक्रीज में लिखेंगे और जो कमी हो रही है वो डिक्रीज में लिख लेंगे। टोटल इसका कर लिया। उसके बाद करंट लायबिलिटी छांटी, जैसे यहां दे रखा है आपको बैलेंस शीट में छांटने के बाद शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड। तो इसका भी टोटल कर लिया, प्रीवियस ईयर का, इसका करंट ईयर का टोटल कर लिया। ये टोटल कर लेगा ए और ये टोटल कर लेगा बी। और ये जो इफेक्ट हो रहा है उसको दर्शाया जा रहा है। जैसे अगर मान लो जो कैश इन हैंड घट रहा है तो यहां आ गया, अगर बैंक पे बढ़ रहा है तो यहां आ गया। इस तरीके से करंट जो लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में आ जाएगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसका आपने टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लिया, टोटल ए आ जाएगा, ये टोटल बी आ जाएगा। तो ए में से बी को घटाएंगे आप, ए में से टोटल बी में से कराएंगे, यानी करंट एसेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटी के टोटल घटाएंगे दोनों वर्षों के, यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो जब घटाया तो घटाने के बाद देखेंगे कि टोटल इधर का ज्यादा आ रहा है या इधर का ज्यादा आ रहा है। मान लो इधर का ज्यादा आ रहा है, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है तो डिफरेंस आएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसी तरीके से जो इफेक्ट है उसका टोटल भी करेंगे दोनों साइड का, और टोटल करने के बाद यहाँ टोटल कर लेंगे उसका। तो जो टोटल यहाँ आएगा, अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ आएगा तो यहाँ भी उसका जो बैलेंस आ जाएगा डिक्रीज आएगा, यहाँ भी बैलेंस आ जाएगा, यानी इधर का बैलेंस और इधर का बैलेंस दोनों बराबर हो तो इसका भी टोटल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये एक प्रकार से परफॉर्मा है। आगे जो वीडियोस अपन देखेंगे उसमें अपन इसका क्वेश्चन भी मतलब विद एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन ये एक परफॉर्मा है। जैसे परफॉर्मा से आपको ये जानकारी होती है कि कौन कौन से आइटम लिए जाते हैं और उसको कैसे निर्माण स्टेटमेंट चेंजिंग का वर्किंग कैपिटल का किया जाता है। इन्हें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हर सवाल में आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो उसकी विधि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है इसमें कोष प्रवाह विवरण, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो मेन जो अपना अकाउंट है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, यानी कोष प्रवाह विवरण है। वो किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले ये विवरण चिट्ठे की स्थायी संपत्तियों, स्थायी दायित्वों तथा पूंजी कोष में परिवर्तनों के ही आधार पर बनाया जाता है। यानी फिक्स एसेट्स और फिक्स लायबिलिटी में जो चेंज हो रहा है दो बैलेंस शीट में, उन परिवर्तनों को ही ये विवरण दर्शाता है। कोष प्रविवरण का उद्देश्य कार्यशील पूंजी की तालिका द्वारा प्रदर्शित शुद्ध कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण करना है। जो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन आया है, जो अपन ने इस तालिका में अभी पढ़ा, उसके क्या क्या कारण हैं, वो कारणों को व्याख्या जो है कोष प्रविवरण करता है। तो आगे इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा दे रखा है। यहां सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी कहां से कोष आए, और यहां यूजेज ऑफ फंड्स, कहां इनका उपयोग किया गया है। तो अपने पहले पढ़ा भी था कि सोर्सेज ऑफ फंड्स और यूजेज ऑफ फंड्स का जो स्टेटमेंट होता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है, जो कि दो बैलेंस शीट के आधार पर इसका निर्माण किया था। तो पहला इसमें फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, यानी प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो यह दर्शाया जाता है कि ये जो प्रॉफिट है ये समायोजित प्रॉफिट है। तो इसका समायोजन किस प्रकार से आता है वो आगे अपन समझेंगे। इसी तरीके से इश्यू ऑफ शेयर्स है, यानी शेयर्स अगर इश्यू किए गए हैं तो इससे नेट वर्किंग कैपिटल में वृद्धि हुई है तो इसको सोर्सेज में आएगा। इसी तरीके से इश्यू ऑफ डिवेंचर है, अगर डिवेंचर बैलेंस शीट में वृद्धि हो रही है, दो बैलेंस शीट के अंदर वृद्धि हो रही है, तो जितनी वृद्धि हो रही है उसको यहां दर्शाया जाएगा, क्योंकि इससे भी नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। इसी तरीके लॉन्ग टर्म लोन में अगर वृद्धि हो रही है तो वो भी यहां दर्शाया जाएगा। अगर फिक्स एसेट बिका है तो उससे पैसा आया है, यानी उससे करंट एसेट्स में वृद्धि हुई है, यानी नेट वर्किंग कैपिटल में
वृद्धि हुई तो उसको भी सोर्सेज में दिखाया जाएगा। नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट है, जैसे डिविडेंड रिसिप्ट है या टैक्स रिफंड है, तो या सोर्सेज में दिखाया जाएगा, पैसा उससे आया। और यहाँ पे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जो अपना पहला का स्टेटमेंट चेंज इन कैपिटल से अगर जो ज्ञात किया है वो यहाँ पे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ आ जाएगा। यूजेस के अंदर यहाँ प्रॉफिट है, इस तरीके से यहाँ पे लॉस जो अगर हो रहा है एडजस्टमेंट के बाद वो दर्शाया जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर्स है, यहाँ का रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स है जिससे वर्किंग कैपिटल में कमी आई है, वो यहाँ दर्शाया जाएगा। इस तरीके से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किया है तो वो यहाँ दर्शाया जाएगा क्योंकि उससे वर्किंग कैपिटल घटा है, वो यूजेस में आएगा। पेमेंट किया गया है लॉन्ग टर्म लोन का तो यूजेस में आ जाएगा। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया है तो उससे कैश गया है, वर्किंग कैपिटल कम हुआ है तो यहाँ जाएगा। नॉन ट्रेडिंग अगर पेमेंट्स है, डिविडेंड का पेमेंट है, टैक्स का पेमेंट है तो यहाँ जाएगा। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ जाएगा। तो अगर इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आता है तो यहाँ ये इसका टोटल बराबर होना चाहिए। अगर डिक्रीज वर्किंग कैपिटल आता है तो टोटल दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर टोटल दोनों का बराबर है तभी जो है अपना जो स्टेटमेंट अपन ने सही तरीके से निकाला है, अन्यथा वो अपने किसी न किसी प्रकार की गलती करी है। तो इन दोनों में से एक निकलेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से। तो इस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट का निर्माण इस तरीके से किया जाता है। आगे व्यवसाय संचालन से कोष या लाभ हानि जो अपन ने अभी किया, जो प्रॉफिट निकाला फंड फ्लो स्टेटमेंट में, वो किस प्रकार से निकालेंगे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो लाभ वो वाला नहीं है जो कि नेट प्रॉफिट में दे रखा है। उस नेट प्रॉफिट में कई प्रकार के समायोजन करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसको समझते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट होगा और वो क्यों बनाया जाता है। कोष के स्रोत उपयोग का ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यानी सबसे महत्वपूर्ण साधन है लाभ। कुल विक्रय आगम में से माल की लागत तथा अन्य सभी व्यय, प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण तथा वित्त व्यय घटाने के पश्चात शेष लाभ व्यवसाय का शुद्ध लाभ अथवा हानि होती है। ये अपन जानते ही हैं। ऐसी बहुत सी मदें सम्मिलित की जाती है जिनका कार्यशील पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी आइटम इस तरह के होते हैं जिसका कार्यशील पूंजी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कार्यशील पूंजी पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी मदों का एडजस्टमेंट करना नेट प्रॉफिट में से करना जरूरी होता है। तो ऐसी मदें कौन कौन सी है ये आगे अपन स्लाइड में समझेंगे, जिसका कि एडजस्टमेंट अपन को करना है। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से बनाया जाता है इसको समझ लीजिए आप। इसमें नेट प्रॉफिट आपको जो दे रखा होता है सवाल में, उसमें ऐड करते हैं अपन ऐड नॉन फंड यानी गैर कोष जो कि कार्यशील पूंजी पर प्रभाव नहीं डालते हैं, उनको जोड़ा जाता है। और इसके अलावा ऐड नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस गैर व्यापारिक खर्चों को भी जोड़ा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उस पर अगर लॉस हो रहा है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फर्नीचर हो, उसको ऐड करेंगे यहां पर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलिब्रेशन फंड, ट्रांसफर टू रिडम्पशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व एक्सेट्रा, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इन सबको अपन नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, या जो प्रॉफिट एडजस्ट करके निकाला जाता है उसके लिए। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में कई जो आइटम है उनको लेस किया जाता है। इसमें लेस नॉन फंड जो कि नेट वर्किंग कैपिटल को प्रभावित नहीं कर रहे हैं ऐसे, और लेस नॉन ट्रेडिंग इनकम को भी, जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व टू P&L। यहां तक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहां ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व टू P&L ये लेस किया जाता है। और टैक्स रिफंड, तो इनका समायोजन करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो कहलाता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, और वो अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट में
सोर्सेज साइड में लिखते हैं। अगर लॉस है तो वो यूजेस साइड में अपन उसको, यानी उपयोग साइड में अपन इसको लिखेंगे। तो आज अपन ने समझा कोष प्रवाह विवरण की निर्माण विधि। इसमें आपने देखा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल किस प्रकार से बना जाता है, ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। आज फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है इसको आपने जान लिया, और फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन को भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। तो आपने ये वीडियो लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोष प्रवाह विवरण को जो थर्ड वीडियो होगा उसमें इसका जो व्यवहारिक पक्ष यानी प्रैक्टिकल है वो अपन समझेंगे, और किस प्रकार से फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, और स्टेटमेंट बनाया जाता है, और फंड फ्लो ऑपरेशन कैसे बनाया जाता है, इसको बहुत विस्तार से अपन उदाहरण से ही समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।